वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके संडे वाले टेस्ट में कराए जाते हैं, ठीक है। उनको सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। एक सेकेंड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बांकुरा पश्चिम बंगाल, सीधरखोला बेलगांव कर्नाटक या बेहालानगर कोलकाता। तो विनोद बिहारी मुखर्जी 1904, ठीक है। तो बांकुरा में आपके यामिनी राय और रामकिंकर बैच का होता है, ठीक है। अगर और इन डेप्थ जाएंगे तो यामिनी राय बेलिया तोड़ और रामकिंकर जुगीपाड़ा। श्रीधर खोला में मुकुल डेका। बेलगांव कर्नाटका, ये आपके हो जाएंगे KS कुलकर्णी, कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। बेहाला नगर कोलकाता, यहाँ पे होता है आपके विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म, तो ये हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीला मुखर्जी का संबंध है छापाकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार या परफॉर्मेंस आर्ट, ठीक है। लीला मुखर्जी का संबंध, तो लीला मुखर्जी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि लीला मुखर्जी जो हैं वो विनोद बिहारी मुखर्जी की वाइफ हैं। किसकी हैं? विनोद बिहारी मुखर्जी की, ठीक है। बिहारी मुखर्जी की वाइफ हैं, ठीक है। और इनकी बेटी मतलब मृणालिनी मुखर्जी, ये दोनों लोग किस लिए जानी जाती हैं? ये हैं दोनों लोग मूर्तिकार, जबकि विनोद बिहारी मुखर्जी एक बहुत बड़े म्यूरलिस्ट चित्रकार थे, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा म्यूरल कौन सा है? कई बार मैंने आप लोगों को डिफरेंट सेशंस में आपको ये बताया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूरल साइट कौन सी है। म्यूरल साइट, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी किंग ऑफ डार्क चैम्बर, मध्यकाल हिंदू संत, जलता हुआ देवद्वार या मीराबाई का भित्ति चित्र। तो देखो, भारत का सबसे बड़ा जब पूछा जाएगा तो मध्यकाल हिंदू संत, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा रचित है, ठीक है। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन में, ठीक है, हिंदी भवन में। तो ये सबसे बड़ी साइट है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ये किसने किया है? ये आपकी रचना जो है वो है KG सुब्रमण्यम की, और ये दूसरी सबसे बड़ी साइट है भारत की दूसरी सबसे बड़ी म्यूरल साइट हो जाएगी। जलता हुआ देवद्वार या नाट्य पूजा नंदलाल बोस, और मीराबाई का भित्ति चित्र, तो इसमें विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस दोनों हैं। ऐसा कौन सा कलाकार है जिसकी कला काली घाट से प्रभावित चाल आर्ट जैसी प्रतीत होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या भूपेन खक्कर। ऐसा भी बोला गया है, कुछ समीक्षकों ने बोला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कला है वो बच्चों जैसी ही है, ठीक है। बट यहाँ पर काली घाट से प्रभावित पूछा जा रहा है, काली घाट की लोक कला से प्रभावित, तो यामिनी राय हैं जो काली घाट की लोक कला से प्रभावित है। इनकी कला जो है बच्चों जैसी प्रतीत होती है, ठीक है। ईसा मसीह से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए हैं, संथाल महिलाओं से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए हैं। बहुत फेमस आर्टिस्ट हो जाएंगे। 1887 में पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ? बांकुरा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रिंट मेकर्स ग्रुप कब स्थापित किया गया था? 67, 61, 58 या 68। तो भारत का प्रथम प्रिंट मेकर्स ग्रुप कौन सा था? तो ग्रुप 8। कौन सा? ग्रुप 8, ठीक है। जगमोहन चोपड़ा इसके कर्ता धर्ता थे, जगमोहन चोपड़ा, ठीक है। जगमोहन चोपड़ा किस लिए जाने जाते हैं? कोलोग्राफी, ठीक है। और आपके अनुपम सूद भी इन्हीं में थे, विजय लालदा, ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, जो इसमें शामिल थे। कुल 8 लोग हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है, ठीक है, 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कलाकार का जन्म बिहार में हुआ था? शंखो चौधरी, सुबोध गुप्ता, नंदलाल बोस या एक से अधिक। तो देखो, शंखो चौधरी 1916 संथाल बिहार परगना, सुबोध गुप्ता 1964 बिहार, नंदलाल बोस 1882-83, और इनका भी
बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द ट्री एंड लाइफ ऑयल ऑन कैनवास में किसका चित्र है? बिहारी साहब, गुलाम मोहम्मद शेख, सतीश गुजरालिया, KCS पनिकर। द ट्री एंड लाइफ ऑयल ऑन कैनवास पूछा जा रहा है। द ट्री ऑफ लाइफ के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म होता है 1937 में। ठीक है, सुरेंद्रनगर गुजरात में। ये एक चित्रकार, कवि, लेखक, ठीक है, ये सब बहुत मूर्धन्य कलाकार रहे हैं। इनके चित्रों की बात की जाए तो घर वापसी, बोलती सड़क, ठीक है, द मैन, फंतासी, यथार्थ, एक अचंबा देखा रे भाई, गांधी मीट सेक फूल, निहारिका, कश्मीर किसका, ठीक है, मैपा मुंडी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनकी गद्य श्रृंखलाओं की बात की जाए तो घर जतन श्रृंखला है, अथवा है गुजराती काव्यों का श्रृंखला। ठीक है, कौन सी? अथवा। और वृश्चिक इनकी पत्रिका है। ठीक है, काफ़ी ये वृश्चिक से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इनको याद रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हो जाते हैं गुलाम मोहम्मद शेख। चलिए, चित्रकर किसकी आत्मकथा है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, सुजा बिहारी और चिंतामणिकर। तो चित्रकर किसकी आत्मकथा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपके विनोद बिहारी मुखर्जी की, बिहारी साहब की। ठीक है, जबकि अवनीन्द्रनाथ टैगोर की है क्या है? जोड़ा साको धारे, जोड़ा साको धारे। ठीक है, सुजा वर्ड एंड लाइन, वर्ड एंड लाइन, शब्द और रेखा। ठीक है, और चिंतामणिकर की उस पर 2 मूवियाँ बनी, द ग्रावेन इमेज, द ग्रावेन इमेज और स्कल्पचर स्पीक्स, स्कल्पचर स्पीक्स। ठीक है, ये थे। वुमेन इन इंटीरियर्स किसका छापा चित्र है? भूला भट्टाचार्य, गोगी सरोजपाल, के लक्ष्मा गौड़ या चित्र प्रसाद भट्टाचार्य। वुमेन इन इंटीरियर्स, ठीक है, ये आपके बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं के लक्ष्मा गौड़, जिनका जन्म 1940 में, ठीक है, कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपके प्रिंट मेकर, छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कहा प्रकृति में कामुकता है, प्रकृति में कामुकता है, और ये कामुकता ही इनके चित्रों का प्रिय विषय भी रहा है। ठीक है, कामुकता ही चित्रों का प्रिय विषय रहा है। इनकी वुमेन इन इंटीरियर्स हो या मैन वुमेन इन ट्री, ये दोनों काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इन दोनों पे बिल्कुल आग गड़ा के रखना है। ठीक है, भूला भट्टाचार्य ये भी एक प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, और ये एक महिला चित्रकार हैं, महिला छापाकार हैं। गोगी सरोजपाल आप लोग जानते ही हो, 1945 में नियोली में जन्मी, वेद नायर की पत्नी थी। ठीक है, रेड सरयू हैज़ आइज, हठयोगिनी श्रृंखला इन्हीं की हैं। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य लीनो कट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? लीनो कट के लिए। ठीक है, इनकी एक कृति है रिफ्यूजी बच्चे, रिफ्यूजी बच्चे, 1915 में जन्मे थे। ठीक है, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य। इनमें से कौन सा छापा कंचन चंद्र द्वारा निर्मित किया गया है? कोड़ाक, चतुर्मुखी, घाव श्रृंखला, मैन वुमेन एंड ट्री। अब ये क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के एलिमिनेशन थ्योरी के लिए। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों ने ही सुना होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हो सकता है ना सुना हो इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आपकी क्या थ्योरी आती है काम? एलिमिनेशन थ्योरी। कैसे? कोणार्क, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, नहीं पता है। चतुर्मुखी, चतुर्मुखी आप लोगों ने सुना होगा, एक्का यदि गिरी राव, एक्का यदा गिरी राव, ये एक मूर्तिकार हुई। घाव श्रृंखला सभी लोग को पता है, वुंड श्रृंखला बोलते हैं, जख्म बोलते हैं, सोमनाथ होर, इतनी बार इसको किए हो। और अभी जस्ट मैंने बताया मैन वुमेन ऑन ट्री किसका है? के लक्ष्मा गौड़,
तो ये 3 जब नहीं है तो बचा कौन सा? कोणार्क। तो कोणार्क ही आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी कलाकार है, हर चीज की वर्डिंग समझनी है हमको, हर चीज की वर्डिंग समझनी। ऐसी कौन सी कलाकार हैं जो सामाजिक जीवन के दोहरे व्यक्तित्व, आपने आप भी अपने समाज में देखते होगे ना, दोहरे चरित्र वाले या दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग पाए जाते हैं, आपके सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, तो वही चीज़ है, दोहरे व्यक्तित्व पर अपने छापों के द्वारा व्यंग करती है। ठीक है, सोमनाथ और शुक्ला सावंत, यज्ञ राव या अमीना अहमद कर। अब इस क्वेश्चन में फिर से हम इलिमिनेशन थ्योरी को ही अप्लाई करेंगे। मान लो नहीं पता है आपको, तो कैसे करेंगे? दोहरे व्यक्तित्व पर अपने छापों के द्वारा व्यंग करती हैं जब वर्डिंग में है तो इसका मतलब फीमेल होना चाहिए, कोई फीमेल ही होगा। ठीक है, सोमनाथ और कट कर देते हैं, यक्का यदि का कट कर देते हैं। अब आते हैं शुक्ला सावंत और अमीना अहमद कर। आपको बता दें, जैसे भूला भट्टाचार्य वैसे शुक्ला सावंत भी फीमेल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे शुक्ला सावंत ही करेक्ट हो जाएंगे। चलो, इनमें कौन सी महिला छापाकार नहीं है? ठीक है, तो मतलब कि महिला छापाकार ना हो। ठीक है, तो शुक्ला सावंत के बारे में मैंने बताई कि महिला है, बुल्ला भट्टाचार्य भी महिला है, हेमी बाबा ये भी महिला है, नोनी बार पुजारी जो है ये महिला छापाकार नहीं है, तो यही आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, म्यूटेशन सीरीज किस कलाकार की है? अर्पिता सिंह, अमीना अहमद कर, अंजलि इला मेनन या कविता नायर। म्यूटेशंस काफ़ी बार पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में, ये आपका हो जाएगा अंजलि इला मेनन का। 1940 में पैदा हुई, 1940 में पैदा हुई, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, म्यूटेशन हो या द फीमेल हेड हो, इनका काफ़ी फेमस हो जाता है। अपने चित्रों में खिड़कियों का यूज बहुत करती थी, खिड़कियाँ चित्रण करती थी। ठीक है, खिड़कियों का। बसौली शैली से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? बसौली शैली से। ठीक है, बसौली शैली से काफ़ी प्रभावित रही हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है वृंदावन की विधवाओं, विडोज ऑफ वृंदावन, विडोज ऑफ वृंदावन। ठीक है, विडोज ऑफ वृंदावन संबंधी श्रृंखला का निर्माण किस समकालीन कलाकार ने किया है? अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, राजीव लोचन या अपर्णा कौर। वृंदावन की विधवाओं के लिए हम जानते हैं जो समकालीन कलाकार हैं वो हैं अपर्णा कौर, जिनका जन्म 1954 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इनके नाम पे मत जाना, इनके नाम में कौर है तो आप पंजाब चले जाओ। ठीक है, तो नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। और वृंदावन की विधवाओं के अलावा वर्ड गोज ऑन, अभी इनके बारे में पिछले जब मैंने अभी महासंग्राम सीरीज कराई थी, कलाकारों की महासंग्राम सीरीज, उसमें बताया भी था इनके बारे में। वर्ड गोज ऑन हो, वृंदावन की विधवाएं हों, उसके अलावा हो जाएगा आपका निर्भया, टाइम सीरीज। ठीक है, डे एट नाइट। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी मूर्ति धनराज भगत की है? ठीक है, स्केटिंग व स्टैग, बुल, टॉयलेट, एग ब्राइड। धनराज भगत मतलब 1917। ठीक है, मूर्तिकार हैं, काफ़ी फेमस, और दिल्ली शिल्प चक्र का रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली शिल्प चक्र का। ठीक है, मेयो में शिक्षा लिए थे। ठीक है, और जब ये पार्टीशन हो गया तो ये भारत चले आया, दिल्ली शिल्प चक्र में शामिल हो गया। स्केटिंग व स्टैग ये तो नहीं होनी चाहिए। बुल एक मिनट छोड़ देते हैं। टॉयलेट और एग ब्राइड। एग ब्राइड आप लोग को पता ही है, प्रदोष दास गुप्ता की है, प्रदोष दास गुप्ता की है। टॉयलेट ये प्रदोष दास गुप्ता की भी है, शंखो चौधरी। टॉयलेट पत्थर में शंखो चौधरी की और फिगर कास्ट में। ठीक है, बुल है धनराज भगत की, किसमें? कास्ट में। और जबकि इसको
कांच में बनाने का कार्य किसने किया है? 1 मिनट। ये कास्ट में किसकी है? कास्ट में है आपकी कास्ट, लकड़ी, धनराज भगत की। जबकि कांसे में किसकी है? तो राघव कनेरिया की हो जाएगी। राघव कनेरिया कौन है? मूर्तिकार हैं। ग्रुप 1890 के, इनका राष्ट्रीय मुर्गा, लाल कलसी, करोल मारता बछड़ा, ठीक है। अमरावती के मूर्ति शिल्पों से काफ़ी प्रभावित रहे थे। मार्नो मारनी, हेनरी मूर के मूर्ति शिल्पों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से समझना। वृषभ श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, वृषभ श्रृंखला या बैल सीरीज, सुनील दास। और बैल पढ़ा होगा किसका? KS कुलकर्णी, ठीक है। तो ये सारे याद करके रखिएगा। और स्केटिंग व स्टैग के लिए ये आ जाएंगे चिंतामणिकर, चिंतामणिकर, ठीक है। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में ये बनाए थे, इसके लिए पुरस्कृत हुए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा कलाकार जिसने सर्वप्रथम आकृति मूलक कला के चक्रव्यूह को तोड़ा? सर्वप्रथम आकृति मूलक कला के चक्रव्यूह को तोड़ा। सुजा, खन्ना, केसीएस पनिकर या सुब्रयालु धनपाल। तो यहाँ बात की जा रही है चित्रकारी में, ठीक है। आकृति मूलक चित्र होते हैं, तो FN सुजा, खन्ना, केसीएस पनिकर और सुब्रयालु धनपाल। तो यहाँ पे केसीएस पनिकर साहब पहले थे जिन्होंने आकृति मूलक कला के चक्रव्यूह को तोड़ा था और उसमें चिन्ह वगैरह इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था। जबकि सुब्रयालु धनपाल एक मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार हैं, 1919 में पैदा हुए थे। इन्होंने एकेडमिक शैली, ठीक है, एकेडमिक शैली की विरूप काम किया है, या कह सकते हैं एकेडमिक शैली की परंपरा को तोड़ने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे? सुब्रयालु धनपाल। चलिए, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बीजाक्षर, लिपि, त्रिशूल, नेत्र आदि का प्रयोग किया? शंकर बलवंत पलसीकर, देवकीनंदन शर्मा, जहांगीर शाबावाला या विमल दास गुप्ता, ठीक है। किस कलाकार ने अपने चित्रों में तांत्रिक बीजाक्षर, लिपि, त्रिशूल, नेत्र आदि का प्रयोग किया है? ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके SV पलसीकर, SV पलसीकर। बॉम्बे ग्रुप के ये सदस्य हो जाते हैं और जल रंग कार्य करने में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जल रंग कार्य करने में, ठीक है। 1916 में पैदा हुए हैं ये। चलिए, जहांगीर साबावाला का पूरा नाम क्या था? जहांगीर कैमोल्ड साबावाला, जहांगीर आरदेशीर साबावाला, जहांगीर सिमरोजा साबावाला, जहांगीर कमलापति साबावाला। देखो, ये क्वेश्चन मैंने बॉम्बे ग्रुप कराया है तो उसमें ये करवाया हुआ है, ठीक है। तो जहांगीर साबावाला का जो एग्जैक्ट नाम हो जाएगा जहांगीर आरदेशीर साबावाला, याद रखिएगा। 1922 में ये पैदा हुए हैं, ठीक है। घुड़सवार, घुड़सवार इनका काफ़ी फेमस चित्र है, ठीक है। घुड़सवार काफ़ी फेमस चित्र है इनका। सबसे अधिक घनवादी, सबसे अधिक घनवादी इनको बोला जाता है, ठीक है। बाकी काम तो ये बहुत सारे उसमें किए हैं, यथार्थवाद में भी काम किया, व्यंजनावाद में, लेकिन इनको सबसे अधिक घनवादी आर्टिस्ट बोलते हैं। देवकीनंदन शर्मा को लोग किस नाम से पुकारते थे? शिवसिद्ध कलाकार, भाई साहब, जेंटलमैन या मनाह स्थिति के कलाकार, ठीक है। देवकीनंदन शर्मा की बात की जा रही है, 1919 में पैदा हुए थे राजस्थान में, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ का नाम भी आपने सुना होगा, 1937 में जो इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। वहाँ पर जयपुर राष्ट्रीय पद्धति को जिंदा रखने का कार्य भी इन्होंने किया है। महिला शिक्षा पे वहीं पे काम किया जाता है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिव सिद्ध कलाकार, तो ये तो नंदलाल बोस को बोलते हैं, तो ये तो होना नहीं चाहिए। भाई साहब को भी छोड़ते हैं। जेंटलमैन आर्टिस्ट कौन है आपका? जहांगीर साबावाला, जहांगीर साबावाला। और मना स्थिति कलाकार सतीश गुजराल,
ठीक है। तो बचा कौन? भाई साहब। तो देवकी नंदन शर्मा को भाई साहब के नाम से पुकारा जाता था। किसने चित्रित किया है उदयपुर की गणगौर सवारी, जो है भित्ति चित्र जयपुर स्टेशन पर स्थित है? नंदलाल बोस, देवकी नंदन शर्मा, गोवर्धन लाल जोशी या विनोद बिहारी मुखर्जी। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं और उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक उदयपुर की गणगौर सवारी है और एक है गणगौर मेले का चित्रण। गणगौर मेले का चित्रण, मेले का चित्रण, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं, गणगौर मेले का चित्रण और उदयपुर की गणगौर सवारी। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और गणगौर मेले का चित्रण जो है कृपाल सिंह शेखावत का है, कृपाल सिंह शेखावत का। तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब उदयपुर की गणगौर सवारी किसकी हो जाएगी? गोवर्धन लाल जोशी की। 1914 में पैदा हुए थे और इनका काफ़ी फेमस हो जाएगा गोवर्धन लाल जोशी का उदयपुर की गणगौर सवारी। पन्नाध्याय का त्याग भी इन्हीं का है, काफ़ी फेमस है। चलिए, 1999 में कारगिल युद्ध पर आधारित चित्र श्रृंखलाएं किसने बनाई हैं? शोभा सिंह, आर के लक्ष्मण, शेखर गुरेरा या कमल कृष्ण। ठीक है। तो 1999 में कारगिल युद्ध पर आधारित चित्र श्रृंखलाओं की बात की जाए तो आपके हो जाएंगे शेखर गुरेरा। ये एक कार्टूनिस्ट भी हैं, कार्टूनिस्ट, ठीक है। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। और भारत के जो, अरे एक सेकेंड, आई थिंक पेन में कुछ गड़बड़ी हो रखी है। हाँ, कार्टूनिस्ट जो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। और स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण वाला जो था, अरे पेन क्यों क्या हो रखा है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भी एक चित्र श्रृंखला बनाई थी। इसका क्वेश्चन जो है आपको मैंने ग्रुप पे डाला हुआ था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद हो गया होगा, ठीक है। तो शेखा गुरेरा हो जाएंगे। जबकि कमल कृष्ण ने क्या किया था, इन्होंने युद्धरत भारतीय सेना के, युद्धरत भारतीय सेना, ठीक है, युद्धरत भारतीय सेना के चित्र बनाए थे, जो रक्षा मंत्रालय ने 60 चित्रों को इनके खरीदा था, ठीक है। चलिए, आईने अकबरी के अनुसार श्रेष्ठ कलाकार की संज्ञा दी गई है। श्रेष्ठ कलाकार की, और ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंट में किस में कराया है, यूट्यूब पे जो आपके टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी उसमें करवाया था, ठीक है। तो आईने अकबरी के अनुसार श्रेष्ठ कलाकार की संज्ञा किसको दी गई है? बसावन, हरवंश, सावलदास या खेमकरण। तो जब श्रेष्ठ कलाकार की बात हो, आईने अकबरी की बात हो, किसी चीज़ को स्पेशलाइज्ड किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हो जाएंगे हरवंश, ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार, मतलब अकबरनामा के अनुसार, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। और वैसे ओवरऑल जो है श्रेष्ठ कलाकार आपका कौन है? बसावन है, लेकिन आईने अकबरी के अनुसार हो जाएगा हरवंश। चलिए, किसकी चित्रशाला में 19 उच्च कोटि के हिंदू तथा 3 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला, हुमायूं की चित्रशाला, जहांगीर की चित्रशाला या बाबर की चित्रशाला? अब ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग डाउट कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने इस बार गलत भी किया है। कुछ लोगों ने आंसर लगाया बाबर की चित्रशाला। भाई, बाबर की चित्रशाला का उल्लेख थोड़ा ना है यहाँ पे, यहाँ पर अकबर की चित्रशाला का उल्लेख है। और किस में है? वकायत बाबरी में, ठीक है। वकायत बाबरी की वजह से लोगों ने बाबर की चित्रशाला लगाया, जबकि अकबर की चित्रशाला में वकायत बाबरी में बताया गया है कि अकबर की चित्रशाला में 19 उच्च कोटि के हिंदू, ठीक है, और 3 मुस्लिम। और जबकि आईने अकबरी के अनुसार कितना बताया गया है? 13 हिंदू और 4 मुस्लिम। चलिए, बसौली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी? राजा भोगपाल, भूपतपाल, अजीत घोष या राजा कृष्णपाल? ठीक है, बसौली शैली की नींव की बात की जा रही है। यहाँ क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या पूछ रहा है? बसौली शैली पूछ रहा है, ना कि बसौली पूछ रहा है। तो बसौली शैली की नींव डाली थी राजा कृष्णपाल ने,
और चरमोत्कर्ष किसके समय रहा है? कृपाल पाल। किसके समय? कृपाल पाल। जबकि भोगपाल, भूपतपाल, अजीत घोष का नाम क्यों आता है? तो भोगपाल का आता है 765 में बसौली की स्थापना करी। किसकी? बसौली की। जबकि भूपतपाल ने 1635 में आधुनिक बसौली की स्थापना करने का श्रेय जाता है। और अजीत घोष ने 1929 में, ठीक है, रूपम पत्रिका में चित्रों को प्रकाशित करने का कार्य किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला आ जाते हैं। बसौली शीश महल बनवा करके, बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? मेदिनीपाल, गोवर्धन चंद, कृपाल पाल या संसार चंद। ठीक है, तो शीश महल बनवाकर चित्रित किया। बसौली की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें समझ के काम करेंगे। मेदिनीपाल अभी छोड़ देते हैं। गोवर्धन चंद ये तो आपको गुलेर में मिलता है, इसको कैंसिल कर दो भाई, बसौली की बात कर रहा है। कृपाल पाल इनको भी छोड़ दो। संसार चंद ये आपको कांगड़ा में मिलते हैं, कांगड़ा में चरमोत्कर्ष का टाइम पीरियड रहा है, तो ये भी कट कर दो। अब कृपाल पाल और मेदिनीपाल ये दो लोग हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें से आपका जो है मेदिनीपाल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेदिनीपाल। एक चित्र और पढ़ा होगा आपने शीश महल वाला, कुल्लू शैली के अंतर्गत। कुल्लू शैली में त्रिपुरा सुंदरी का है, जिसमें सजनू ने शीश महल में चित्रकारी करवाई थी। ठीक है, तो वो वाला अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग कंठस्थ कर पाए होंगे। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।